शादी कम ही उम्र में कर दिए। पहले पंडितों में गौना दिया जाता था। वो पंडित मायके में वो लड़की पंडित की लड़की मायके में रहती थी। जब उसका गौना लाने के लिए हुआ तो वो कहे उनके ससुर आए गौना का दी रखी। वो लड़की 16-17 साल की हुई, उसको बोर हो गया, चर्म रोग हो गया। अब क्या है, वो आते हैं उनके ससुर आते हैं कि लड़की की पिला खाते हैं। मम्मी लगा कि आशीर्वाद है सर लेकिन नंबर ना रहा है दे मम्मी को ना चला हमें करे पड़ी क्योंकि हमारे भाई खानदान कोई खाना जाना नहीं खाते। वो क्या करते हैं, लड़की ले जाते हैं और लड़की आती है। अब लड़की के पिता कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम इस लड़की को भगा दो, लेकिन माँ की ममता इतनी है, वो कहती है कि मैं अपनी बच्ची को किस प्रकार से बनाऊंगी, मेरी लड़की कहाँ जाएगी। लेकिन बार बार पिता कहता है कि तुम इस लड़की को घर से निकाल दो, अब तुम भी निकल जाओ। अगर नहीं निकलती तो तुम माँ बेटी नहीं निकलती हो तो मैं नहीं निकल जाऊँगा। अब वो लड़की रोज रोज सुनती थी अपनी माँ को डांटती फटकारती। वो लड़की रात में निकल गई घर से अकेली, कहती मैं निकल जाऊँगी तो मेरा कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे शरीर में बोर हो गया है, दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी। वो लड़की निकल गई। लड़की 3 दिन की प्यासी भूखी थी। वो जा रही थी, जाते जाते वही जगह जहाँ उसने ससुराल थी। उसका आदमी दुकान पर बैठा था, उसके नौकर जाकर लगे थे। उसके दरवाजे पर एक नल था। वो लड़की नल को चलाने गई पानी पीने के लिए। जो काम करने वाले आदमी थे वो बोल दे करके गए, नहीं नल को नहीं पी सकती हो, क्योंकि हमारे 400 रूपये चले जाएंगे, भाग जाएंगे, तुम पानी नहीं पी सकते। वो लड़का देख रहा था जिससे उसकी शादी हुई थी। वो लड़का उठ के आता है, कहता भाई कौन है तुम लोग पानी पीने देते हो। वो कहते हमारी देखिए इस लड़की को चोर है, इसका पानी कैसे छूने देगी। वो पूछने लगे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा दरवाज़ा कहाँ है, तुम किसकी लड़की हो, कहाँ जा रही हो। वो सब स्टोरी अपने पति से बताती है, लेकिन उसका पति नहीं जानता है कि वो मेरी पत्नी है। इसके बाद क्या होता है, वो कहता है चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तो तुमको मैं घर लेके जाता। आगे आगे हो जाता है, पीछे से उसकी पत्नी जाती है, चोर के शरीर में है। माँ को बुलाता है घर पे जाकर, माँ देखो मैं तुम्हारी बहू को ले आया। माँ निकलती है और का शरीर दे करके कहती है अरे तुमने क्या कर दिया, मेरे भाई खानदान मेरे घर में पानी नहीं पिएंगे, तुम अच्छा तुम भी जाओ, तुम भी घर से पहले निकल जाओ। अगर तुम उस लड़की को लेकर के आए हो तो घर से निकल जाओ। अब उस लड़की को लेकर के वो पति निकल गया। जाते जाते गाँव में सी चर्चा हो रही थी। उसी चर्चा में उसको भी कैसे लेकर के जाता। वो एक नदी थी, छोटा सा तालाब था, वही तालाब उसको बैठा दिया और कहा मैं जा रहा हूँ, 3 घंटा वहाँ लगेगा, सी चर्चा सुनूंगा और प्रसाद लेकर के आऊँगा और तुमको खिलाऊंगा, भोलेनाथ तुम्हारे कोट को दूर कर देंगे। वो उसी तालाब के पास बैठा और उसका पति चला गया जहाँ सी चर्चा हो रहा था। वहाँ 3 घंटा भोले बाबा की सी चर्चा को सुना।